नीट वाटिका में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृष्णा कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? एनएमसी ने आज 11 तारीख को न्यू सीट मैट्रिक्स जारी किया है, नए कॉलेज का लिस्ट जारी किया है। उसमें 2 टाइप के कॉलेज को ऐड किया है। एक तो वो कॉलेज जो कि पहले ही ऐड हो चुके थे बट उसमें सीट इंक्रीज हुआ है। दूसरे वो कॉलेज जो कि अभी तक नहीं आए थे, अब नए अप्रूवल मिले हैं जो कि थर्ड राउंड के काउंसलिंग में या तो स्टेट में या फिर ऑल इंडिया कोटा में ऐड होंगे, उन कॉलेज को भी एनएमसी ने ऐड किया है। तो चलिए देखते हैं कौन-कौन से स्टेट में गवर्नमेंट के, कौन-कौन से स्टेट में प्राइवेट कॉलेज का नया सीट आया है। इसका क्या फ़ायदा पन होने वाला है गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स के लिए या प्राइवेट के स्टूडेंट्स के लिए। बिहार में कोई भी सीटें ऐड नहीं हुई है, तो बात करें क्या बिहार में आगे और सीटें आ सकती है या फिर नहीं आ सकती है। चलिए देखते हैं, आज देख सकते हैं ये 11 तारीख का नोटिस है। हालाँकि ये नोटिस कल ही आ गया था, एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स एज़ ऑन द 10 अक्टूबर 2025 रिगार्डिंग, और लेटेस्ट नोटिस में डेट 11/10/2025 है। ठीक है? जितने भी नए कॉलेज ऐड हुए हैं, उन कॉलेज को रेड लाइन से हाइलाइट किया गया है, ठीक है? तो जैसे कि आंध्र प्रदेश में वो प्राइवेट कॉलेज में सीट इंक्रीज़ हुआ है, 150 सीट पहले थे, अब 250 सीट हो गया है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में ही आप देख सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में अन्ना गौरी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में न्यू सीट ऐड हुए हैं, 150 सीट ऐड हुई है। उसके अलावा बिहार में आप देखोगे, बिहार में किसी भी एक भी या गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, उसमें कहीं भी कोई सीट ऐड नहीं हुआ है। ये 2 सीट आप देख रहे हैं 2025-26 सेशन में। महाबोधि मेडिकल कॉलेज गया में ऐड हुआ था, 100 सीट्स, 100 सीट्स श्यामलाल चंद्रशेखर में ऐड हुआ था। इसके अलावा ना तो किसी पुराने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट ऐड हुए हैं, ना नए प्राइवेट कॉलेज को अप्रूवल मिला है। ठीक है? तो थर्ड राउंड अब कंप्लीट होने वाला है, तो थर्ड राउंड में ना तो बिहार में कोई न्यू प्राइवेट कॉलेज आएगा, ना ही पुराने कॉलेज में सीट इंक्रीज़ होगा, और गवर्नमेंट कॉलेज के आने के चांस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब बहुत कम चांस है कि नए प्राइवेट कॉलेज बिहार में ओपन हो सकता है किसी एक 1-2 कॉलेज में स्टे राउंड तक चांस है कि उसमें सीट ऐड हो सकता है। स्टे राउंड में भी नए सीट आते हैं, या तो पुराने कॉलेज है उसमें सीट इंक्रीज़ होते हैं, या फिर जो नए कॉलेज की अप्रूवल मिलती है। तो अभी स्टे राउंड तक चांस है। हालाँकि अगर स्टे राउंड में कुछ सीट प्राइवेट कॉलेज में बिहार में इंक्रीज़ भी होगा, तो भी कट ऑफ डाउन नहीं जाएगा, क्योंकि स्टे राउंड में बच्चे काफ़ी अदर स्टेट से चले आते हैं, बट सीटें बहुत कम वैकेंट होकर बचती है। तो फिर स्टे राउंड में सीट ऐड होने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो फिलहाल बिहार के जो प्राइवेट कॉलेज है, उनकी कट ऑफ हायर साइड में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि एट लीस्ट 1-2 और कॉलेज जैसे श्रीनिवास जी मेडिकल कॉलेज हो गया, ममता मेडिकल कॉलेज हो गया, विराट रमन्ना मेडिकल कॉलेज हो गया, यहाँ पे उम्मीद लगाई जा रही थी कुछ सीटें थर्ड राउंड तक ऐड हो सकती है, बट अभी तक ऐड नहीं हुआ। तो अब काफ़ी कम चांस है कि थर्ड राउंड तक अप्रूवल आए, क्योंकि ये एनएमसी का लेटेस्ट नोटिस है। अगर अप्रूवल मिल चुका होता तो आ गया होता। तो अब कम चांस है कि बिहार की सीट मैट्रिक्स में आएगा। स्टे राउंड में उम्मीद कर सकते हैं, बट वहाँ तक के लिए आपको रिस्क लेना सही नहीं होगा। तो अगर अभी तक आपको कहीं भी सीट नहीं मिला है, तो आप अदर स्टेट को देख सकते हैं। अदर स्टेट में अपना बैकअप रख सकते हैं, जहाँ पे नए प्राइवेट कॉलेज ऐड हुए हैं, जहाँ पे कट ऑफ डाउन जा सकती है। आगे बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में भी प्राइवेट कॉलेज में 100 सीट्स इंक्रीज़ हुए हैं। उसके अलावा गुजरात में जो गवर्नमेंट कॉलेज में 25 सीटें ऐड हुई है। हरियाणा में प्राइवेट कॉलेज में 150 सीट्स थे, अब 250 हो गए हैं। उसी तरह वो 150 सीट से 200 हो गए हैं। हरियाणा में काफ़ी सीटें ऐड हुई हैं, यहाँ भी देख सकते हैं 50 सीटें ऐड हुई हैं। उसके अलावा सारे प्राइवेट में ऐड हुए हैं, 150 से 250 हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट में 1 सीटें ऐड हुई है, ठीक है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर 50 से 100 सीटें हो गई है, तो 50 सीटें हिमाचल प्रदेश में इंक्रीज़ किया है। कर्नाटका में प्राइवेट कॉलेज में 200 सीटें थे, अब वो 250 हो गए, एजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च मैंगलोर में। वहीं कर्नाटका में ही पहले 150 सीट थे बीजीएस मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु में, अब 250 सीट हो गए हैं।
गवर्नमेंट के काफ़ी कम सीटें इंक्रीज़ हुई हैं। जितने भी सीट इंक्रीज़ हुए हैं सारे प्राइवेट के हुए हैं। गवर्नमेंट में बहुत कम ट्रस्ट में आप कर्नाटका में देख सकते हैं। कर्नाटका में यहाँ पे भी पुराने कॉलेज में 200 से 250 हुए हैं। पुराने कॉलेज में 150 से 250 हुए हैं। कर्नाटका में ही प्राइवेट में ही 200 से 250 हुए हैं प्राइवेट कॉलेज में। गवर्नमेंट में काफ़ी कम सीटें इंक्रीज़ हुई हैं। लगता है एनएमसी का पूरा मोटिव प्राइवेट कॉलेज में सीट इंक्रीज़ करना है। मध्य प्रदेश में एक नए गवर्नमेंट कॉलेज ओपन हुआ है जो कि है ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज इंदौर जो कि एमपी में है। ईएसआईसी की 50 सीटें हैं। ऑल इंडिया कोटा में हालाँकि काफ़ी कम सीटें आएगी क्योंकि इसका 15% सीट ही ऑल इंडिया कोटा में आएगा। काफ़ी सीटें इसमें आईपी कोटे में चले जाएँगे। कुछ सीटें ओपन कोटे में भी आएँगी जो कि ओपन के बच्चों के लिए होगा। तो आप इसको अगर चॉइस फिलिंग में जब एमसीसी अपडेट करेगी सीट मैट्रिक्स में, तो आप इसको चॉइस फिलिंग में रख सकते हैं। 3 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के ऐड हुए हैं, एक एमपी में, एक उत्तर प्रदेश में और एक वेस्ट बंगाल में। महाराष्ट्र में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो पुराने में वो 100 से 150 हो गया है महाराष्ट्र में ही। पुराने कॉलेज में 150 से 250 हो गए हैं, सारे प्राइवेट कॉलेज में। उसके अलावा ओडिशा में भी एक प्राइवेट कॉलेज में 150 से 250 सीटें हो चुकी है। प्राइवेट कॉलेज में ही ख़ास करके सीट इंक्रीज़ हुआ है, गवर्नमेंट में काफ़ी कम इंक्रीज़ हुआ है। राजस्थान में आप देख सकते हैं कि 50 सीटें प्राइवेट का एक न्यू कॉलेज आया है, आर्या मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जयपुर में और पुराने कॉलेज 150 से 250 हो गए हैं। राजस्थान में ही एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ है, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज जयपुर राजस्थान में 50 सीटें ऐड हुई है जो कि ईएसआईसी का है। 2 ईएसआईसी कॉलेज अभी तक ओपन हो चुका है थर्ड राउंड के लिए और 2 गवर्नमेंट के कॉलेज भी आपको देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में प्राइवेट में एक पुराने कॉलेज में 150 से 250 हो चुके हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में प्राइवेट का ही एक 150 से ढाई 200 सीटें हो चुकी हैं। तमिलनाडु में ही एक प्राइवेट का श्री वेंकटेश्वर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल चेन्नई का 150 से 250 हो चुका है। तमिलनाडु में ही एक 50 सीटें प्राइवेट का न्यू ऐड हुआ है, न्यू कॉलेज ओपन हुआ है तक्षशिला, विल्लुपुर। उसके अलावा तेलंगाना में प्राइवेट का 150 से 250 सीटें हो गई है पुराने कॉलेज में। तेलंगाना में ही प्राइवेट का 150 से ढाई 200 सीटें हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में एक नया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ है जो कि ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज अमेठी है, ठीक है? तो इस पे 100 सीट्स के लिए अप्रूवल मिला है। तो अगर आपके रैंक कम है तो उत्तर प्रदेश में आप अपने चॉइस फिलिंग में सबसे लास्ट में इसको डाल सकते हैं, न्यू कॉलेज है। बट अगर आपको नॉर्थ में ही चाहिए तो इसको नॉर्थ के सारे कॉलेज के बाद लास्ट में इस कॉलेज को आप डाल सकते हैं। इसमें आपको चांस रहेगा अगर आपके 22-23 हज़ार या 25 हज़ार रैंक है तो मिल सकता है आपको ये कॉलेज। उत्तर प्रदेश में प्राइवेट कॉलेज में एक पुराने कॉलेज में 150 से 250 हो गया केएमसी महाराजगंज में। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो श्री सिद्धिविनायक में 50 से 150 सीटें हो गई है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। उत्तराखंड में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो श्री गुरुराम है उसमें 150 से 250 सीटें हो चुकी है। वेस्ट बंगाल में एक नया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पुराने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 100 टू 150 सीट्स हो गया कोच बिहार मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल में, ठीक है? वेस्ट बंगाल में ही एक पुराने मेडिकल कॉलेज प्राइवेट कॉलेज में 200 से 250 सीट हो गया है। वेस्ट बंगाल में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि रामपुरहाट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे 100 से 150 सीटें हो चुकी हैं। तो कुल मिला के ओनली 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है? और मैक्सिमम कॉलेज प्राइवेट में ही इंक्रीज़ हुए हैं और मैक्सिमम प्राइवेट में ही सीट इंक्रीज़ हुआ है। तो ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट वाले बच्चों को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि बहुत कम मैक्सिमम 50 सीटें 15% अगर ऐड कर ले तो मैक्सिमम 50 सीटें ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट का ऐड हुआ है। तो बहुत ज़्यादा ख़ास कटऑफ पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। प्राइवेट का कुछ स्टेट में कटऑफ का फ़र्क पड़ेगा बट बिहार में कटऑफ उतना ही रहने वाला है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं जिन बच्चों का रैंक कम है, अगर आप बिहार में सेफ नहीं है तो आप अदर स्टेट में ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको हमारी टीम के थ्रू थर्ड राउंड में या फिर हिस्ट्री राउंड में काउंसलिंग करवानी है, अभी तक आपको कोई भी सीट नहीं मिला है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट का हो, तो हमारी टीम आपको एक काफ़ी अच्छे तरीके से काउंसलिंग करा के सही तरीके से प्लानिंग करेगी कि आपको कहाँ से सीट दिलवाना है।
तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया है इस पे आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है? कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है। तो वहाँ पे आप प्लान जॉइन कर सकते हो। हमारी प्लान की चार्ज काफ़ी कम है, काफ़ी अफोर्डेबल है। तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया है 7349805676 इस पे आप व्हाट्सएप करके जॉइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब भी कोई नया अपडेट आता है। तो तब तक के लिए बाय-बाय। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी कोई अपडेट आएगा तो आपको अपडेट मिस ना हो।